Good morning students. Standard 3 English 1 Unit number 8 My Silly Sister. उसका पार्ट नंबर 7. लास्ट पार्ट नंबर 6 में हमने वर्ल्ड बिल्डिंग स्टार्ट किया था पेज नंबर 84 पे. आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. पेज नंबर 84 में कंप्लीट किया था. 85 में हमने ये फोर्थ नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. आज हम पेज नंबर 85 पे एक्सरसाइज नंबर 5 लिखेंगे. ठीक है. एक्सरसाइज 5. Add full to make a word. Add full to make a word. ठीक है. हमें किसी भी वर्ड के पीछे फुल ऐड करना है. फर्स्ट एक द चिल्ड्रन आर प्ले. तो प्ले का क्या लिखेंगे? उसके पीछे हमें फुल ऐड करना है. तो लिखेंगे प्लेफुल. Speak with me. The children are playful. ठीक है. Next B. The flowers are blank in bracket beauty. तो क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल. ठीक है. ब्यूटीफुल. द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. सी. द बुक्स आर in blank you use. तो क्या लिखेंगे? यूज. यूजफुल. ठीक है. डी. The vegetables are plenty. प्लेंटी यानी कि बहुत सारा. तो प्लेंटी फुल लिखो. प्लेंटी फुल. ठीक है. स्पीक विथ मी. द चिल्ड्रन आर प्लेफुल. द फ्लावर आर ब्यूटीफुल. द बुक्स आर यूजफुल. द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल. प्लीज सुनो सब लोग. अगर किसी वर्ड के पीछे हम कोई एक वर्ड ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स. जो वर्ड हम पीछे ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स. और किसी भी वर्ड के आगे अगर हम कोई वर्ड ऐड करें तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स. क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स. तो सबको याद रखना है क्या प्रीफिक्स है क्या सफिक्स है. अगर किसी वर्ड के आगे कोई वर्ड ऐड करो तो प्रीफिक्स. अगर उसी वर्ड के पीछे कोई वर्ड ऐड करो तो उसको बोलेंगे सफिक्स. दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज. ओके. यहाँ हमने फुल पीछे ऐड किया तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं. प्लेफुल, ब्यूटीफुल, यूजफुल, प्लेंटीफुल. चलो सब लोग ये टेक्स्ट बुक में ये ब्लैंक फिल अप कर लो. ठीक है. Next, exercise 6. Exercise number 6. Add ly to make a word. Add ly to make
हमने अभी फुल ऐड किया था, अब हम ly ऐड करेंगे। The new shoes are blank love. The new shoes are blank love. तो उसके पीछे हमें ly ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे? lovely, ठीक है, लिखो lovely। फिर B, he is blank smart। real, he is blank smart in bracket real, तो क्या लिखेंगे? really, ठीक है, he is really smart। we should eat blank slow। we should eat blank slow, तो क्या लिखेंगे? slowly, क्या लिखेंगे? slowly, we should eat slowly। नेक्स्ट है B, let us sing blank song। तो पीछे हमें ly ऐड करना है, तो लिखेंगे softly। softly, ठीक है। चलो सब लोग ये आंसर लिख लो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे the new shoes are lovely, he is really smart, we should eat slowly, let us sing softly। ठीक है, चलो सब लोग लिख लो ये पहले, राइट डाउन। इसको एक वर्ब भी बोला जा सकता है, जैसे कि लव, लवली, रियल, रियली, शो, स्लोली, सॉफ्ट, तो सॉफ्टली, तो ये एडवर्ब भी है। ठीक है, तो सब लोग इसको लिखो, लर्न करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आई होप सबने लिख लिया होगा। एक्सरसाइज नंबर 7, एड ish, 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 to make a new word। To make a new word, okay? That girl is always crying। She is blank in bracket child। The girl is always crying, वो बच्ची है, वो हमेशा रोती ही रहती है। She is ब्रैकेट में चाइल्ड लिखा है, तो हमें पीछे क्या ऐड करना है? ish, तो लिखेंगे चाइल्डिश, जैसे कि child, चाइल्ड, फिर ish, ऐसे लिखना है चाइल्डिश, तो चाइल्डिश है। ठीक है। बी,
slipped on a banana peel. बनाना का छिलका, बनाना पील यानी कि बनाना का छिलका. I feel blank. In bracket full. तो क्या लिखेंगे? पीछे ISH ऐड करना है. Foolish. आंसर है foolish. Write down. I feel foolish. I slipped on a banana peel. मैं बनाना पील पे गिरी. I feel foolish. I feel foolish यानी कि मैं मूर्ख. ठीक है? Next one, C. Write down these both blanks and this answer and read with me also. My sister is in bracket baby. My sister is in bracket baby. तो क्या लिखेंगे? Babyish. BABIEISH. Babyish. Okay? My sister is babyish. Now read it with me. हमें ISH पीछे ऐड करना है. ISH सफिक्स ऐड करना है. जैसे कि that girl is always crying. She is. चाइल्ड के पीछे ISH ऐड किया इसलिए childish. I slipped on a banana peel. मैं बनाना पील यानी कि बनाना का छिलका जो है, केले का छिलका, उस पर स्लिप हो गया. I feel foolish. मुझे मूर्ख जैसा फील हुआ. My sister is babyish. मेरी बहन बच्चे जैसी है. तो चलो ये तीनों ब्लैंक्स के आंसर लिख लो अपनी टेक्स्ट बुक में. Now we move on to the exercise number 8. Turn the page number 86 पे exercise number 8. Let's write. टॉपिक का नाम exercise 8 नहीं है. टॉपिक का नाम है Let's write. ठीक है? अब write 5 sentences on how you help at home. आप अपनी मम्मा को, अपने पापा को, अपने दादा दादी को कैसे मदद करते हो, उनकी हेल्प कैसे करते हो, उसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. तो ठीक है, चलो हम लिखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, I help mother. इतना तो लिखा हुआ ही है. I help mother. अब आपको लिखना है to clean the house. Clean the house. लिखो, ये ब्लैंक दी हुई है आपको, वहां लिखो I help mother to clean the house. आप सभी को भी अपनी मम्मा को हेल्प करनी चाहिए. ठीक है? कोई भी हेल्प आप कर सकते हो. लिखो I help mother. इतना तो आपको लिखा हुआ ही है. पीछे लिखो to clean the house. नेक्स्ट ब्लैंक, I help father to arrange his documents. Arrange his documents. I help father to arrange his documents. मैंने अपने पिताजी को उनके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में हेल्प की.
also help my brother in मैं अपने ब्रदर को इसमें हेल्प करता हूँ उसके होमवर्क में राइट डाउन इन हिज होमवर्क मैं अपने भाई को उसके होमवर्क में हेल्प करता हूँ तो आप ये लिखो हिज होमवर्क के तीनों ब्लैंक्स फिलअप करो Next one, I also help my sister with cleaning her room. मैं अपने सिस्टर को उसका रूम क्लीन करने में हेल्प करता हूँ I also help my sister with cleaning her room. Write down cleaning her room. I do blank in the house. क्या लिखेंगे I do not shout in the house. मैं घर में शाउटिंग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ ठीक है तो आप सभी को भी ऐसे अच्छे से गुड बॉय और गुड गर्ल बनते रहना है घर पे देखो अपनी मम्मा को पापा को ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स को भी आपको हेल्प करनी है सबके साथ मिलजुल के रहना है और अच्छा बिहेव करना है ठीक है I do not shout in the house. Write down. Now, next we'll say aloud. Hope everyone has written it down. सबने लिख लिया होगा Say aloud. बड़े आवाज में बोलो जैसे कि donkey monkey, turkey, sister, mother, father. ठीक है देखते हैं सब लोग देखो डोंकी मंकी टर्की तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ राइम करते हैं तो इसको हम राइमिंग वर्ड्स भी जैसे भी यूज कर सकते हैं यहाँ भी सिस्टर मदर फादर ये भी आपस में एक दूसरे के साथ राइम करते हैं तो इसको भी हम राइमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि राइट 2 राइमिंग वर्ड्स ऑफ डोंकी तो यहाँ आप मंकी और यहाँ आप टर्की ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है और यहाँ ऐसा हुआ जैसे कि सिस्टर तो उसके भी आपको 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं तो आप क्या लिखेंगे मदर फादर ब्रदर
आपको ये से अलाउ, चलो मेरे साथ बोलो, डोंकी, मंकी, टर्की। फिर सिस्टर, मदर, फादर। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने नहीं है, आपको यहाँ दिए ही हुए हैं से अलाउड, पेज नंबर 85 पे। ठीक है, नाउ लुक इट, देयर इज अ स्मॉल पोएम, आई एम अ पॉपकॉर्न, मैं पॉपकॉर्न हूँ, पुट मी इन अ पेन, मुझे पेन में डालो। हम पॉपकॉर्न खाते हैं ना, पॉपकॉर्न को भी हम कच्ची पॉपकॉर्न होती है तो पेन में डाल के उसको फोड़ के हम खाते हैं। शेक मी एंड शेक मी, मुझे हिलाओ, मुझे हिलाओ। एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी जल्दी आप मुझे हिला सकते हो उतना हिलाओ। एंड आई विल पॉप, और एंड में पॉप करूंगी, यानी कि वो फूटती है तो उसको हम बोलते हैं पॉप। एंड आई विल पॉप एंड देन यू कैन एंजॉय मी, यानी कि आप पॉपकॉर्न को एंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो। ठीक है, once again I read the poem, I am a popcorn, put me in a pan, shake me and shake me as fast you can, and I will pop। ये सिर्फ हमको घर पे गानी है, आप एक बार रीड करना पोएम और एक बार, ठीक है, सिंग करना इसको। ओके, our lesson number 8 is completed over here। ठीक है, अब लेसन नंबर 9 विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन थैंक यू, ओके बाय।